कल क्या पढ़े थे? पैकिंग इफिशिएंसी इन HCP CCP। ठीक, आप रोहित बैठ के आराम से। दिख जाएगा, हम दिख रहे हैं ना, बस हमको देखिए, बाकी किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं। हमको देखिए जिंदगी बन जाएगी, किसी और को देखिए जिंदगी खराब हो जाएगा। कल पढ़ाए थे हम आपको पैकिंग इफिशिएंसी इन HCP CCP या फिर FCC बोल दो, तीनों में से एग्जाम में कुछ भी आ जाए, बाय 1 गेट 2 फ्री। एक को याद करो, 2 तो फ्री में याद हो जाएगा, मतलब तीनों का सेम एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अब आप हमको जवाब दीजिए, कल पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ एटम्स इन FCC कितना आया था? हाँ, A√2R, बहुत अच्छा है, 74%, वेरी गुड, शाबाश, 74% आया था। ठीक है, और वॉइड्स का परसेंटेज कितना था कल? 26%। ठीक है, कैसे निकाले सबको पता है? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है? नए बच्चे आप लोग दिक्कत है? दिक्कत है? कल की क्लास में कल वाला डाउट्स है, लास्ट में पूछिएगा। ठीक है, आइए आज आगे देखते हैं पैकिंग इफिशिएंसी इन BCC स्ट्रक्चर्स, है ना। इन BCC में कितने आइटम्स होते हैं? किन्हीं कोई दिक्कत इसमें? BCC में 2 आइटम्स कैसे होता है? 8 into 1/8 कॉर्नर वाला 8 into 1/8 और एक बॉडी सेंटर में, तो 8 into 1/8 1 हुआ और एक बॉडी सेंटर 1 और 1 2 आइटम। मान लेते हैं लेट, माना कि द एज लेंथ, किनारे की लंबाई ऑफ द यूनिट सेल, ये जो यूनिट सेल है किनारे की लंबाई कितनी है? देखो ए नाम दिए हैं, ये भी है, सब ए। द फेस डायगोनल AE, देखिए AE, अब हम आपको ये अलग पेन से हम इसको रंग रहे हैं। ठीक है, अलग तरफ से, फेस डायगोनल आपका कितना आ रहा है? AE आ रहा है। ठीक है, फेस डायगोनल जो है AE है ना। ठीक है, आपका जो फेस डायगोनल है AE ये यहां पे है। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, फेस डायगोनल आपका AE। अब फेस डायगोनल तो हम पढ़ाए थे और बॉडी डायगोनल भी पढ़ाए थे। ठीक है, ये वहां से ये एक फेस है तो इसका डायगोनल क्या है? फेस डायगोनल। और जब बॉडी की बात की तो वहां से लेकर के वहां तक की। ठीक है, लेकिन देखिए यहां पर द फेस डायगोनल AE इज C, ये एक फेस है आपका। आगे हम देखिए, ये आपका फ्रंट का फेस है, इसका डायगोनल AE है। ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम दिए? C। AE को क्या माने हैं? C, लेकिन यहाँ पे C लिख दिए हैं। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द एटम इज R, और यह जो एटम दिख रहा है आपको गोल गोल एटम, इसके रेडियस कितना है? R इसका रेडियस R, रेडियस मतलब त्रिज्या। वेरी गुड, शाबाश। और यहाँ पर 2R आएगा, 2R मतलब डायमीटर। ठीक है, चलिए इन ट्रायंगल EFD, देखिए ट्रायंगल EFD, यानी कि देखो बच्चा कुमकुम, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल नजर आ रहा है? yes, 90 कहाँ पे बनेगा? E में, F में, D में? F में। दिख तो रहा है F में, नहीं बनेगा F में, E में बनेगा। याद करो, कोना में बनता था 90, वहां 90। ठीक है, यहाँ 90 बनेगा। जब यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, 90 यहाँ ना बन रहा है, ऐसे ना बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लाइन अगर हम खींचते हैं, डायगोनल ऐसे खींचते हैं तो यहाँ पे 90 बनेगा। बच्चा कल समझाया था ना, आ जाओ। इन ट्रायंगल EFD, ये क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। क्या ये भी तो A होगा? क्यों होगा A क्यों होगा? कौन चीज है ये? यहाँ पर ये क्यों है? D क्या है? एज लेंथ है। ठीक है,
एज लेंथ को नहीं माने थे जी। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a²। ठीक। बी बराबर अंडर रूट 2a²। ए स्क्वायर का ए बाहर आ गया, a रूट 2b बराबर। कोई दिक्कत? बी का वैल्यू कोई दिक्कत है कि नहीं को? आइए नाउ इन ट्रायंगल AFD। अब देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है AFD, इसमें बताइए 90 कहां बन रहा है? AFD के केस में 90 कहां बन रहा है? हाँ, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत की नहीं तो बताइए। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। यहाँ पे 90 बन रहा है। ठीक है, ये आपको ऐसा नहीं देखिए, ये आपको ऐसा है, जमीन पे है, इसका बेस है बच्चा। ये जो पोर्शन है ये आपका ऐसे है, नीचे है। आप डब्बा देख लो ना, जैसे कि ये डब्बा है, तो ये इसकी बात हो रही है, इसकी DCFE इसकी बात हो रही है। ठीक है, और ये ऐसा यहाँ पे डायगोनल है। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर हो गया और बी की जगह पे बी का वैल्यू आया है मेरा a रूट 2, तो a रूट 2 का होल स्क्वायर। c इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू रूट 2 इनटू रूट 2 c इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। c इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। कोई दिक्कत? c इज इक्वल्स टू a स्क्वायर का a बाहर आ गया रूट 3। c का वैल्यू कितना है देखो तो, 1r 2r 3r और 4r। ठीक है, देखिए c इक्वल्स टू a रूट 3 आ गया 4r। c का वैल्यू कितना है 4r। ठीक है, 1r 2r 2 और 3 और 4r। 4r बराबर a रूट 3, तो r बराबर 4 इसके नीचे आ जाएगा, a रूट 3/4। ठीक है, अब देखिए a निकालना है तो यहाँ से a निकाल लेंगे, a बराबर 4r/√3। यहाँ तो उतारिए, कर लिए डस्टर। देखिए तभी जो कंफ्यूजन हो रहा था आपका, ये कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ये आपका बॉडी डायगोनल, ठीक है, फेस डायगोनल नहीं है। ठीक है, तभी गलती से वहां पे हम बता दिए आपको फेस डायगोनल। ठीक है, ये क्या है बॉडी डायगोनल, ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे क्या इसका बॉडी है, तो ये बॉडी का डायगोनल है, इस चीज को बोल रहे हैं बॉडी डायगोनल। सुधार कर लीजिए, वहां पर फेस डायगोनल ना होकर क्या होगा बॉडी डायगोनल। तो एक ट्राइंगल आपका बन रहा था AFD, इन ट्राइंगल AFD क्या हो रहा है, D पे 90 बन रहा है, तो AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू FD DF स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AF का वैल्यू कितना है C स्क्वायर, DF का वैल्यू D, AD का वैल्यू C का वैल्यू 4R। ठीक है, B का वैल्यू निकाले थे अभी, कितना है B का वैल्यू बताइए, a रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ठीक है अपना भी a स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू 2 प्लस 4r इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3a स्क्वायर, 2 और 1 3a स्क्वायर, 4r इज इक्वल्स टू a रूट 3। यहाँ से r बराबर निकाले थे हम लोग a रूट 3/4 और a बराबर निकाले थे हम लोग 4r/3।
तो यहाँ पे दिखाएं, ठीक है। चलिए, और डाउट क्लियर हुआ? सभी हम लोग फेस लेकर के घबरा रहे थे, ठीक है। ये बॉडी है तो ए एफ को लेंगे, ठीक है, ए एफ डी को, है ना, ए ई को नहीं लेंगे। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर कितना स्फीयर है? 2 स्फीयर है, 2 गोला है, तो 2 गोले का आयतन 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का आयतन 2 कहाँ है? 2 एटम्स होते हैं बीसीसी में। एटम्स का साइज कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा। अच्छा, गोला और वृत्त में अंतर समझ में आती है बात? वृत्त के एग्जांपल दिए तो चूड़ी, कड़ा, ये सब क्या है? वृत्त है, ठीक है। गेंद गोला है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल बहुतों का अंतर नहीं पता है, मैक्सिमम को नहीं पता है कि किसको गोला बोलते हैं और किसको वृत्त कहते हैं। जानता तो सब है, लेकिन जब बात होती है बताने की तो फिर वो बता नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। गोला और वृत्त दोनों बराबर नहीं होगा, है ना। वृत्त का एरिया निकलेगा, गोला का आयतन निकलेगा। गोला 3 डायमेंशनल है, वृत्त का कभी आयतन नहीं निकल पाएगा, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। आइए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, क्यूब मतलब घन, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर, ए का वैल्यू कितना निकाले हम? देखिए यहाँ पे 4r/√3, तो 4r/√3 का होल क्यूब। आइए देखिए, पैकिंग इफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4r/√3 का होल क्यूब इनटू 100। आइए देखिए, 2 × 4 × 22/7 4/3 इंटू आर क्यूब बाई 4r/√3 का होल क्यूब। तो 4 का क्यूब, 4 × 4 = 16, 4 × 64 आर क्यूब बट्टा √3 का क्यूब, √3 × √3 3 √3 इंटू 100। कोई दिक्कत? आर क्यूब रखे हैं बाबू, देखो तो यहाँ भी रखे आर क्यूब, यहाँ भी रखे आर क्यूब। ये मिटा दें, आ जाओ, देखो इसको यहाँ लेके आना, ठीक है। ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब। 2 × 4 × 22 × आर क्यूब बाई 3 × 7। डिवाइड की जगह पे क्या लिखे? मल्टीप्लाई। तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला इंटू 100%। अब देखिए जरा से काटिए, आर क्यूब से आर क्यूब को काट दिए, 4 दूनी 8, 8 × 64, 3 से 3 काट दीजिए, 2 × 4 = 8, 2 × 11 है 22। अब कोई कटेगा? नहीं कटेगा। तो आंसर कितना है? 11 × 100, 1100 √3 बाई 7 × 4 = 28%। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 68%, ठीक है। अब आप हमको बताइए पैकिंग इफिशियंसी ऑफ वर्ड्स कितना आएगा? 32%। टोटल 100 होता है, टोटल 100 होता है। अगर 68 भरा हुआ है तो खाली कितना बचा? 32%। उतारिए यहाँ तक तो समझाते हैं। अब आगे देखिए, पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग एफसीसी में देख चुके हैं, बीसीसी में देख चुके हैं। एफसीसी का और नाम बताइए। जो एफसीसी जो हम लोग देखे अरेंजमेंट, जितना एफसीसी में आपका होगा पैकिंग इफिशियंसी, उतना ही किसमें होगा? एफसीसी और हाँ, वेरी गुड, शाबाश। देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग और कहलाते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द एटम्स आर लोकेटेड ओनली एट द कॉर्नर्स। हम लोग जानते हैं ये बात कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में
एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। The particles touch each other along the edge as shown in figure। जैसा किनारा में देखिए पार्टिकल्स ऐसे ही आगे बना, सिर्फ कोना में, ये भी कोना में आएगा, ये भी कोना में, ये भी कोना में, इस कोना में भी, इस कोना में भी और इस कोना में भी, आठों कोना पे आएगा ना। आपका ध्यान कहाँ है? तेरा ध्यान किधर है? इधर देख, बढ़िया इधर। 10 The edge length of the cube। एज लेंथ कितना है? ए, जाली रे ए है, दिख रहा है? ये ए है तो ये भी ए होगा। वेरी गुड। द रेडियस ऑफ ईच पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल रेडियस कितना है? आर है। तो क्या आर ए बराबर 2r नहीं होगा? होगा। ए बराबर आर प्लस आर 2r। कितना बड़ा ए है? समझने वाली बात है। इतना बड़ा ए है, ए बराबर 2r लिख सकते हैं। दिक्कत है? लिखो पीछे, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब जानते हैं, ए क्यूब मतलब 2r का होल क्यूब, इन द सेंस दैट इज 8r क्यूब। सिंस अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स ओनली वन एटम, हम लोग जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? कैसे होते हैं? कैसे वन होता है? 8 into 1/8 ना, 8 into 1/8, 8 into 1/8। ठीक है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। आइए, तो 8 into 1/8 करेंगे तो कट जाएगा, 1 एटम होगा। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, पीछे सुभाष आइए। Hence the volume of the occupied space, कितना जगह घेर के है पार्टिकल, ठीक है? 4/3 पाई आर क्यूब, क्यू एक ही है क्योंकि एक ही एटम है ना, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, एटम क्योंकि गोल है तो गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ द एटम्स बटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्योंकि यहाँ पे एक एटम इसलिए यहाँ पे 1 एटम इनटू 100%। अब इसको सॉल्व करें। डस्टर कहाँ है? डस्टर दीजिए। चलिए, देखिए 4/3 है, 4/3 इंटू पाई है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब बट्टा 8r क्यूब, नीचे पूछिए तो 1 है इंटू 100, ये भागा है गुना बदल दें, 4/3 22/7 r क्यूब इंटू 1 ऊपर 8r क्यूब नीचे, r क्यूब से r क्यूब मर गया, 4 दूनी 8, 2 11 है 22, ठीक है। इजिकल्स टू 1100/21%, इजिकल्स टू आएगा आपका 52.4%। कोई दिक्कत यहाँ तक में? जब देखिए फिर से 4/3 था, 4/3 लिख दिया, पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर क्यूब बटा 8r क्यूब बाई 1 इंटू 100, ये 8r क्यूब है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। वेरी गुड। 4/3 लिख दिया, 22/7 लिख दिया, r क्यूब लिख दिया, भाइयों को गुना लिख दिया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, काट दिए, काट के सॉल्व किया, 52.4% होगा। ये क्या आया? 52.4% क्या आया? क्या आया है? पैकिंग किसका? एटम्स का, ठीक है। इतना एटम जगह को घेर के है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं? वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह। अब हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे खाली जगह कितना है, तो बताइए कितना होगा खाली जगह? हम कर दे माइनस 47.96। पैकिंग efficiency of void is equals to 100 minus 52.4%। कितना आएगा? 47 की 48? 47.6। तो दिक्कत है किसी को?
चल रहा है। स्टार्ट करें। Yes, sir. देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग डायमेंशंस ऑफ दिस सॉलिड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल करते हैं आप लोग से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपको सबसे ज्यादा पैकिंग इफिशिएंसी, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा पैकिंग इफिशिएंसी होता है? Which of the following has highest packing efficiency? क्या जवाब दीजिएगा? FCC. FCC, HCP, CCP तीनों ठीक है। कितना होता है? 70 हाँ 74%। वेरी गुड। चलिए अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो देख लीजिए, ठीक है। और अगर सवाल आ जाए which of the following has highest packing efficiency of words? FCC, BCC, ECC, SC, SC। अब खाली जगह सबसे ज्यादा किसमें है? सिंपल में। जिसमें कम पार्टिकल होगा वहां ज्यादा खाली जगह होगा, और जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वहां तो खाली जगह कम रहेगा ना। अभी देखिए सारा बेंच भरा हुआ है, पीछे खाली है। हाँ? पार्टिकल्स ज्यादा, लोग ज्यादा तो खाली जगह कम है। कुछ लोग एब्सेंट है, वो भी अगर आ जाते तो भर जाता पूरा। जब पूरा क्लास भर जाता तो फिर जगह कम रहता। ज्यादा रहेगा लोग तो जगह तो कम बचेगा ना। तो वही चीज है, जब पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो वहां जगह खाली कम है, जहां जगह खाली ज्यादा है वहां पार्टिकल्स कम है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आइए आगे पढ़ते हैं लोग। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शंस आने वाला है। एक बार केस न्यूमेरिकल्स नंबर ऑफ क्या निकाले थे? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग डायमेंशंस ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा? AQ है ना। अगर आप यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए कुछ लिखने जाओ तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो साथ में एज लेंथ, है ना। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल इज इक्वल टू A। इसको पहले लिख के इसके नीचे इसको लिखना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू AQ। मास ऑफ ईच एटम, प्रत्येक एटम का मास कितना है? स्मॉल मान रहे हैं, ठीक है, मान लेट नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इक्वल टू Z। Z से क्या दिखा रहे हैं हम लोग? नंबर ऑफ एटम्स। 1 2 4 आता था ना नंबर ऑफ एटम्स, हाँ उसको हम लोग Z से दिखा रहे हैं, ठीक है। मोलर मास को कैपिटल M से, एवोगाड्रो नंबर को स्मॉल a, सॉरी कैपिटल N से। अच्छा, एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 6 पॉइंट, आगे माइनस की प्लस, माइनस की प्लस जी, माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस सर। पक्का? प्लस माइनस होता है। अच्छा, कहाँ देखे थे बाबू माइनस? किताब में दिखाइए तो हमको भी, किताब में थोड़ा सा माइनस को। किताबुआ नहीं है तो किताबुआ लाइएगा तो देख लीजिएगा। बुझलेस फिलहाल हम पे भरोसा कीजिए, भरोसे के लायक है ना हम। हाँ सर। देखिए हैं, देख लो इसका वैल्यू होता है, अब एवोगाड्रो कांस्टेंट के वैल्यू होता है 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट पर मोल। क्या हुआ यूनिट? चलो, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल को हमें माने हैं स्मॉल d। तो मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाय एवोगाड्रो नंबर। मोलर मास को हम लोग डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो मेरा क्या आ जाएगा? स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ईच एटम। मान लीजिए एक एटम कितना भारी है, कितना उसका मास है, उसको निकालने के लिए मोलर मास को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि यूनिट सेल का डेंसिटी चाहिए इसलिए यूनिट सेल का मास बटा यूनिट सेल का वॉल्यूम। मास ऑफ यूनिट सेल कितना आया है? नहीं निकाले हैं, निकाल लेते हैं।
बताइए कैसे निकलेगा? मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू, देखिए समझिए, एक एटम का मास स्मॉल है और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? जेड। तो क्या ये जेड गुना एम नहीं होगा? कैसे होगा? एक पेन का दाम है 5 रुपया, एक पेन का दाम है 5 रुपया, आपके पास सब मिला के 20 पेन है, तो दाम कितना हो गया? 20 गुना 5 रुपया। तो एक नंबर ऑफ एटम्स कितने मान लिए? जेड मान लिए, जेड नंबर है। कितना नंबर एटम्स? जेड गो एटम है। क्या गो एटम है? जेड गो एटम है। एक एटम का मास स्मॉल है, तो सब एटम का मास, पूरा यूनिट सेल का मास जेड इंटू एम, या फिर एम इंटू जेड जैसे लीजिए, ठीक है। तो मास ऑफ यूनिट सेल जेड इंटू एम, जेड इंटू एम। वॉल्यूम ए क्यू इज इक्वल टू जेड बाई ए क्यू इंटू स्मॉल एम, लिख सकते हैं इसको। तो डेंसिटी डी बराबर, हम लोग क्या बोले, डेंसिटी को किससे दिखा रहे हैं? स्मॉल डी से। स्मॉल डी लिख दिए, इज इक्वल टू जेड बाई ए क्यूब इंटू स्मॉल एम का वैल्यू कैपिटल एम बाई एन ए, कैपिटल एम बाई एन ए। इससे हम लोग अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। समय है विद द सेल एज, सेल एज दे दिया है कितना? 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज, डेंसिटी भी दे दिया है ना, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालना ये है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। अगर 208 ग्राम आप ले लीजिएगा उस एलिमेंट का, कितना ग्राम लेना है आपको? 208 ग्राम लेना है तौल के, ठीक है। तो उस पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स किसमें रहता है? यूनिट सेल में निकालते थे। तो अगर हमको ये पता हो जाए 208 ग्राम में कितने मेरे पास यूनिट सेल है, अगर मेरे पास 20 यूनिट सेल हो जाएंगे, और कैसा बीसीसी, ठीक है, बीसीसी नंबर ऑफ एटम 2, तो 20 गुना 2 कर देंगे। अब हमको ये निकालना ज्यादा जरूरी है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हैं, ठीक है। कुछ दिमाग काम कर रहा है? नहीं कर रहा है? बताइए गिवन क्या क्या दिया हुआ, क्या 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 समझ में आ रही बात? ए बराबर दिया हुआ है कितना? 288 डेंसिटी बराबर 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया हुआ है? कौन से में? कैपिटल एम में स्मॉल एम है? कैपिटल एम, स्मॉल एम है, कैपिटल है, स्मॉल एम। क्या दिया हुआ है? मास। किसका दिया हुआ है? एलिमेंट। ठीक है, हल नहीं। और क्या दिया हुआ है? बस ढूंढिए, कुछ मिल रहा है? हाँ सर, एटम दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 टू द पावर, और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, बीसीसी स्ट्रक्चर बोल दिया, तो जेड का वैल्यू नहीं दिया जी। जेड बराबर क्या था? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते थे? बीसीसी का 2, एफसीसी का 4 निकालते थे ना, उसको जेड से दिखाते थे, जेड बराबर। अब ये तो आपको दिया हुआ है, देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब में है और ये मीटर में, पिकोमीटर में। कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट कर। 288 पिकोमीटर में कितना मीटर? 10 to the power -12 मीटर। मीटर को ही बदलना आपको सेंटीमीटर में, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर बदल के करिए। 288 इंटू 10 टू द पावर -10। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए देखिए जरा सा, हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कितना आएगा बोलिए तो? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा जल्दी बताइए हमको करके, जल्दी। कौन पहले करता है? सॉल्व जल्दी है, सॉल्व करके। 288 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब
जल्दी से सॉल्व कीजिए। 288 into 10 का पावर 288 इंटू 10 का पावर इसको गुना नहीं करोगे, 288 को 3 बार गुना नहीं करिएगा तब चलिए इतना आएगा। सॉल्व करके देखिएगा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। घर पे बैठ के आराम से आइए, अभी हम आपको तरीका बता रहे हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगला नहीं आया इतना तो बोलिएगा, ठीक है कि सर उतना नहीं आया। वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, 208 ग्राम एलिमेंट का वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या था फॉर्मूला, यूनिट सेल का तो आप निकाल लिए एक क्यूब से। अब जो एलिमेंट है, जो पार्टिकल्स है, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय किसी को दिक्कत है तो हम लोग क्या लिखेंगे यार बताइए, मास ऑफ किसका, मास बटा डेंसिटी, मास किसका लिखेंगे बोलो जी, 208 ग्राम। वेरी गुड, यहां लिख लेंगे मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है 208 ग्राम। डेंसिटी कितना है 7.2 ग्राम 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। ग्राम से ग्राम कटेगा और कुछ कटेगा, देखो काट के बताओ कितना आता है, 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर पर था, ऊपर चला गया तो माइनस से प्लस बन गया। हम क्या बोलते थे स्टार्टिंग में बाबू, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे। एक यूनिट सेल में 2 एटम, तो जितने नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएंगे उतने को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कहानी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आगे बताइए, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट सेल किसमें, पूरे वॉल्यूम में, इन दिस वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम में नंबर ऑफ यूनिट सेल का क्या कहानी है, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल आ रहे हैं, कैसे निकालेंगे सोचिए जरा। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हैं वो निकालना हमको। टोटल वॉल्यूम लेंगे एलिमेंट का, ये वाला है ना, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। अब क्या करेंगे, जोड़ घटा गुना भाग, 4 चीज तो ये गणित, और कुछ है बताइए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, किससे 2 से क्यों गुना करेंगे, अभी तो हम निकाले ही नहीं यूनिट से, नंबर ऑफ एटम निकालेंगे 2 से गुना करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, चलिए आप किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, इससे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए करके दिखाइए कितना आता है, 28.88 सेंटीमीटर क्यूब बाई कितना है 2.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 सेंटीमीटर। कर दिए, काटिए आप लोग, भाई वाला काट दिया सेंटीमीटर सेंटीमीटर से, आसान आप लोग काटिए। इज इक्वल्स टू 12.08 कितना हुआ इंटू में 10 टू द पावर 23, माइनस था ऊपर गया प्लस हो गया, इतने आपके यूनिट सेल आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए एक यूनिट सेल में कितना एटम, बीसीसी में 2 एटम, तो 12.08 गुना 10 का पावर 23, कितना यूनिट सेल है 10 के पावर 23, उतना पैसा कमाओगे। अब क्या करेंगे, इस पूरे संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा।
Hence, number of atoms present in 208 gram of the element is equal to क्या हो जाएगा 2 into 12.08 into 10 to 23 कितना हो जाएगा जी 12 दूनी 24 8 दूनी 16 कितना ही आएगा आंसर और इसी तरह से आप लोग बाकी 2-4 न्यूमेरिकल्स घर पे ही बनाएंगे और फिर टेस्ट वगैरह लेंगे बीच बीच में और तरह तरह के न्यूमेरिकल्स को हम आपको बताते रहेंगे ठीक है कोशिश कीजिए घर जाकर के 400 न्यूमेरिकल्स बनाने का नहीं बनेगा तो हम समझाएंगे ठीक है ओके आज के लिए इतना ही करते हैं थैंक यू